Elbet alakasman goş, lukan hızı amiyatı bariyanız. Altun kaşa. Kâyzi tuşu es hamsaya. आज मैं यहाँ पहली बार मैंने यहाँ एक सियासी मीटिंग की, लोगों से तबादला ख्याल करने का मौका मिला। जो मुझे पहला तासुर मिला वो ये मिला कि ये लोग मेरे साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, इनके मेरे साथ काफ़ी तवक्कात है और मैं अल्लाह ताला से दस्तबरदार हूँ कि वो मुझे तौफीक दे, वो मुझे हिम्मत दे, वो मुझे ताकत दे कि मैं इनके तवक्कात को पूरा करूँ। ये जो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर बाकी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, उनको हार सामने लग रही थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि मौसम ठीक नहीं, इसलिए इस इलेक्शन को मौखर किया जाए, उसको पोस्टपोन किया जाए। हालांकि हमने कहा था, जिन लोगों ने वहां पर कहा था कि इलेक्शन को पोस्टपोन करो, उसमें बीजेपी भी थी। हालांकि बीजेपी का वहां कोई कैंडिडेट ही नहीं है, अंदाजा लगाइए। और कुछ पार्टियां हैं जो का वहां उम्मीदवार भी नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा अगर शिकायत होगी वो उन उम्मीदवारों को होगी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो लड़ ही रहे हैं उनकी बात आप क्यों मानेंगे। मगर अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, उन्होंने मौखर कर दिया। फिर भी क्या पाए, फिर भी क्या होगा, कल भी उन्हीं लोगों को वोट डालना है। चलो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वोट फिर डालेंगे लोग। और जो उनको डर था कि आज इलेक्शन में उनको हार मिलेगी, इंशाल्लाह अब डबल हार उनको मिलेगी। आज तो ओपनली उन्होंने कहा बीजेपी ने कि अगर बैट को वोट दे देंगे तो कमल खिलेगा। उसका मतलब वो कि बैट को वोट देने से यहाँ पर बीजेपी मजबूत हो जाएगी, उसका मतलब ही वही है। ये उनका प्रेसिडेंट कह रहा है, ये एक ऑर्डिनरी वर्कर नहीं कर रहा है। यही तो हम कह रहे थे। ये जो दूसरी पार्टियां यहाँ इस वक्त वजूद में आई हैं, ये बी टीम है बीजेपी की। अब तो ये साबित हो गया, वो तो मानते नहीं थे, अब तो साबित हो गया कि वो खुद कह रहे हैं कि ये हमारी बी टीम है। इंशाअल्लाह ताला यूथ जो हमारा इस वक्त है, हमें बड़ा अफसोस है, पिछले 10 साल से यूथ को धक्के खाने पड़े। अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ जो है बहुत बढ़ गया है। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रियासत यहाँ जम्मू कश्मीर में कभी नहीं थी अनएम्प्लॉयमेंट, बल्कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ बढ़ रहा है, तो जम्मू कश्मीर में तो ज्यादा ही बढ़ रहा है। इसलिए ये जो मायूस हैं, जब हमारे इलेक्शंस आएंगे, असेंबली इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इसके बाद ही सितंबर से पहले यहाँ असेंबली इलेक्शन करने हैं, हम अपना इंतखाबी मंशूर बनाएंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह जो हमारा इंतखाबी मंशूर होगा उसमें यूथ के लिए हम क्या करेंगे, वो सब चीजें उस इंतखाबी मंशूर में दर्ज होंगी।